गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी अरेना उसमें हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा टेंसेस के बारे में कुछ बातें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस से। हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लेते हैं इन चार सेंटेंसेस से। एक, दो, तीन और ये चार। अब हमें देखना है कि प्रेजेंट टेंस जो है आता कहाँ पर है, किस किस पोजीशन पर आता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा है फर्स्ट टेंस, आई रीड दिस बुक। इसका मतलब हुआ मैं यह पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं यह पुस्तक पढ़ता हूँ। तो ये जो है ये कहाँ पर आ गया। ये एक आदत की बात हो रही है। आई रीड दिस बुक, है ना। आई रीड दिस बुक। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर फुल स्टॉप दे देता हूँ तो इसका मतलब यही होगा कि मैं किताब पढ़ता हूँ। और जब आप ताती ते का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी आदत आ जाती है जहां पर वर्तमान काल की कोई आदत के बारे में बात हो रही है। ठीक, आई रीड दिस बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कहते समय भी किताब पढ़ रहा है, लेकिन ये आदतन ये जो आई है, अब आई कोई भी हो सकता है। अगर मैं बोलूंगा मैं, तो मैं अपने लिए लगाऊंगा आई, है ना। या अगर इस जगह पर ही होगा तो ही रीड्स दिस बुक, शी रीड्स दिस बुक, दे रीड दिस बुक। ठीक है, तो ये आदत के बारे में बताता है। जहां पर ताती ते का इस्तेमाल होता है वहां पर वो वर्तमान काल की आदत को बताता है। तो यहाँ ताती ते का इस्तेमाल होगा, आई रीड दिस बुक। तो आप समझें कि प्रेजेंट टेंस जो है वो पहले इस तरीके से प्रयुक्त होता है। दूसरा, आई एम रीडिंग दिस बुक। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आई एम। एम लगाते ही मुझे आई एन जी लगाना पड़ेगा इसके बाद में, है ना। और फिर मैंने लगाया दिस बुक। इसका मतलब क्या हुआ, आई रीड दिस बुक और आई एम रीडिंग दिस बुक, इसमें फ़र्क क्या हुआ। आई रीड दिस बुक मतलब मैं ये किताब पढ़ता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कहते समय मैं पढ़ रहा हूँ, बट ये मेरी आदत है कि मैं पढ़ता हूँ। अगर मैं इसके नीचे लिख दूंगा आई रीड दिस बुक डेली, आई रीड दिस बुक ट्वाइस अ डे, आई रीड दिस बुक ट्वाइस अ वीक, है ना, आई रीड दिस बुक परसिस्टेंटली और इंटरमिटेंटली, तो वो बता देगा कि भाई 2 दिन में एक बार पढ़ता है, 3 दिन में एक बार पढ़ता है, एक दिन में 2 बार पढ़ता है, रोज पढ़ता है, अक्सर पढ़ता है। तो वो जो सारी चीज़ है ना, अक्सर, रोज, 2 दिन में एक बार, एक दिन में 2 बार, 3 दिन में एक बार, सप्ताह में 2 बार, कोई भी चीज़ इसके साथ में लगेगी तो वो बताएगी कि आदत तो है, लेकिन कैसी आदत है। आदत में कितना गैप है, रोज की जाने वाली आदत है, 2 दिन के बाद में की जाने वाली आदत है। मगर कोई भी चीज़ जब आदत होती है ना तो वो एक बार से ज़्यादा होती है, और वो आदत मतलब लगातार होती रहती है वो। ठीक है, तो वर्तमान काल की किसी भी आदत को बताने के लिए, किसी भी इंसान की आदत को बताने के लिए हम इस तरह से यूज़ करते हैं, इस तरह का सेंटेंस बना करके, जिसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस की जो पहली जो सीढ़ी है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरा, आई एम रीडिंग दिस बुक मतलब मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। हा ही है वाला आ जाता है, इसमें तातीते आता है, इसमें हा ही है आता है। आई एम रीडिंग दिस बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आई एम रीडिंग दिस बुक, एम आ गया और उसके बाद में आई एन जी आ गया, तो रहा हूँ, हा ही है इसमें आ गया। और जब आप हा ही है मैं अपनी बात कहते हैं, हा ही है से अपनी बात कहते हैं, तो उसका मतलब है कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो अभी कर रहे हैं, कहते समय ही हो रहा है वो काम। ठीक है, द एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट इन हियर द एक्शन इज नॉट हैपनिंग एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट इट इज जस्ट द हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, तो कोई भी काम जो कहते समय एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर कोई काम हो रहा है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, यानी मैं अभी कह रहा हूं और अभी ही पढ़ रहा हूं। यहां पर जब मैं बोल रहा हूं आई रीड दिस बुक, इसका मतलब ये है मैं किताब पढ़ता हूँ। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, लेकिन उस समय नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। मान लीजिए जैसे मैं दोपहर के 12 बज रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मैं किताब पढ़ता हूँ, और मैं सुबह के 7 बजे इस किताब को पढ़ता हूँ। तो 12 बजे मैं जब ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं किताब को नहीं पढ़ रहा, क्योंकि किताब को 7 बजे ही पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं जो बात कहूँगा
वो तभी कहूँगा जब वो बात मैं कर रहा होऊँगा, ठीक है? ये इसका एक जनरल एक उदाहरण है। इसके और भी कई सारे यूसेजेस हो सकते हैं, लेकिन ये वो मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में हमको वाक्य किस तरीके से देखना चाहिए ताकि हमारे समझ में आए। यहाँ देखिए, आई हैव रेड दिस बुक। ये कोई काम जब खत्म हो जाता है, आई हैव रेड दिस बुक, ठीक है? कोई काम खत्म हो जाता है, मैं यहाँ पर चुका हूँ, चुका हूँ, गई हूँ के चक्कर में नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये चीज़ है ना इंग्लिश को थोड़ा सा दिक्कत वाली बना देती है। तो ये जो वाक्य हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको लोग बाग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, और रियल प्रेजेंट टेंस भी सेकंड वाले को बोलते हैं। अभी थर्ड वाला है, ये एक्चुअली आई हैव रेड दिस बुक, कोई भी काम समाप्त हो गया, अब वो टेम्पररी समाप्त हो गया, परमानेंटली समाप्त हो गया, अभी समाप्त हुआ, कुछ देर पहले समाप्त हुआ, कोई भी काम होता है आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आई के बाद में हैव लग गया, यहाँ पर हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आ गई और दिस बुक। इसी तरीके से सेंटेंस में मैंने दिस बुक और आई के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। आई हैव रेड दिस बुक, ठीक। हैव के बाद थर्ड फॉर्म, यहाँ पर आई है इसलिए हैव आ गया, यहाँ ही होता तो होता ही के साथ हैज, शी के साथ हैज। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर हैज होता। अब यहाँ पर आई और यू है या प्लूरल है तो यहाँ पर हैव होगा, लेकिन भले ही हैव हो चाहे हैज हो, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। रीड का जो थर्ड फॉर्म है वो स्पेलिंग में तो रीड ही रहता है, लेकिन वो बोला कैसे जाता है, रेड बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा आई हैव रेड। जब भी कभी आप हैव के बाद में आर ई ए डी बोले तो उसको रीड ना बोल करके रेड बोले। आई हैव रेड दिस बुक, यानी मैंने किताब पढ़ ली है। अगर आप इसको हिंदी में बोलते हैं पढ़ ली है, पढ़ चुका हूँ, है ना, मैंने किताब पढ़ी, है ना, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो आई हैव रेड दिस बुक। मैं कभी भी चुका हूँ चुके हूँ के चक्कर में नहीं पड़ता। अगर मैं कभी कोई चीज़ बोलूंगा भी तो मैं यही कहूंगा कि ये एक्शन खत्म हो गया। अब ये पता नहीं है परमानेंटली खत्म हुआ है या टेम्पोररी खत्म हुआ है, लेकिन ज़्यादातर इसको जब हम टेम्पररीली कोई एक्शन खत्म होता है कुछ देर के लिए, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जब मैं इन टेंसेस को विस्तार से बताऊंगा तो मैं इस बात को भी आपको बता दूंगा। उसके बाद में आता है आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। अब यहाँ देखिए आई हैव रेड हो गया, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लगाया, हैव के बाद बीन लगा दिया। और जब हैव के बाद बीन आता है और अगर उसके बाद में कोई वर्ब दी जाने वाली होती है तो बीन जो है वो किसका हिस्सा है, वो है एम का रूप है। और एम और बीन के बाद में जो वर्ब आती है वो आईएनजी वाली वर्ब आएगी अगर आप एक्टिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो आई हैव बीन रीडिंग यानी मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है, दिस बुक, है ना। अब इसमें आपको जब आप ज्यादातर सेंटेंसेस में जब आई हैव बीन रीडिंग होगा तो आपको यहाँ पर फॉर और सिंस के साथ में सेंटेंस को जोड़ना पड़ता है। अधिकांशतः ऐसा ही होता है कि फॉर और सिंस के साथ में अपने सेंटेंस को आपको जोड़ना पड़ता है। ये मैंने दोनों तरीके से सेंटेंस को जोड़ दिया है। अगर आप बोलते हैं आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स और यहाँ लिखा है आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 7 AM। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, है ना, मैं पिछले 2 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा हूँ। और अगर मैंने उसी बात को ये बोला आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 7 AM, तो 7 AM मतलब अभी अगर सुबह के 9 बजे है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ दोनों केस में कि आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। मैं पिछले 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ और मैं ये किताब 7 बजे से पढ़ रहा हूँ, अगर इस समय घड़ी में 9 बज रहे हैं तो। चलिए मैं इस चीज़ को बाद में बताऊंगा। इसका यूज जो होता है आई हैव बीन यानी परफेक्ट टेंस का, चाहे तो वो परफेक्ट, यहाँ पर भी मैं फॉर और सिंस का यूज कर सकता था, है ना, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग बाग इसी तरीके से लिखते हैं आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। तो ये भी कोई काम कुछ समय से हो रहा होता है, इसमें भी और इसमें भी कोई काम भूतकाल से हो रहा होता है और अभी भी उसका प्रभाव मान लीजिए बाकी है, तो हम इस टेंस का भी यूज कर सकते हैं, थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई काम चल रहा है और उसका प्रभाव अभी बाकी है, कोई काम चल रहा है उसका प्रभाव अभी बाकी है, ठीक है। किताब पिछले 2 घंटे से पढ़ी जा रही है लेकिन किताब अभी भी पढ़ी जा रही है, उसका प्रभाव बाकी है, ठीक है। आई हैव रेड दिस बुक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कोई बोलता है आई हैव रेड दिस बुक, इसका मतलब मैंने किताब पढ़ ली है या अभी भी वो किताब मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर दोनों प्रभाव चलते हैं। कोई एक्शन खत्म हो गया तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं, कोई एक्शन अगर अभी चल रहा है तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई किताब पिछले 2 घंटे से पढ़ी जा रही है तो हमारी चॉइस है कि हम इस सेंटेंस को थर्ड और फोर्थ में से किसी भी एक सेंटेंस को बोलें। अगर किताब को
पढ़ा जा चुका है अभी, यानी किताब को पढ़ा गया और उसके बाद अब किताब की जगह कुछ और काम किया जा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं। और वो काम अभी जल्दी ही निपटा है कुछ देर पहले, तो हम वहाँ पर इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब काम एक्शन खत्म हो गया, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई काम आदत के रूप में हुआ, कोई काम अभी हमारी आंखों के सामने चल रहा है, कोई काम पहले से चला हुआ आ रहा था और अब भी हमारे सामने चल रहा है, कोई काम पहले से चला हुआ आ रहा था और अब भी रुका है। ठीक है, कोई काम पहले से चलता हुआ आ रहा है और उसमें हम कोई ड्यूरेशन देना चाहते हैं कितनी देर से, तो फॉर और सिंस का यूज़ करके, लेकिन एक टाइम में हम फॉर का यूज़ करेंगे या एक टाइम में हम सिंस का यूज़ करेंगे। और फॉर और सिंस का यूज़ हम थर्ड वाले केस में भी कर सकते हैं, यानी कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे तो वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपने ये चार टेंसेस देखी कि प्रेजेंट टेंस में हमारे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हमको प्रेजेंट टेंस में कौन सी स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपने ये चार सेंटेंस के माध्यम से देख लिया कि प्रेजेंट टेंस में हमें क्या स्टडी करनी पड़ेगी। ये प्रेजेंट टेंस की शुरुआत है, अभी तो मैंने कुछ यूसेज वगैरह आपको बताए नहीं है, इनके अलग अलग यूसेजेस मैं बताऊंगा। ठीक है, ये मेरे को बस सिर्फ एक सिनॉप्सिस में बताना था आपको। तो आज मैं आपसे अभी यहीं विदा लेता हूँ और अगले कंटेंट में मैं आपको इसके आगे की बात बताऊंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको ये मुनासिब लगे, अच्छा लगता हो तो। ठीक है, आप सभी को भगवान खुश रखे, आबाद रखे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।